तो बच्चा बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, अपेरेंट डेप्थ और अपेरेंट डिस्टेंस। अब मैं पहले कुछ एग्जांपल्स चालू करता हूँ ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। भाई जब भी अपन कोई स्विमिंग पूल के पास जाते हैं, अगर अपने को स्विमिंग करना नहीं आता है तो अपन हमेशा चेक करते हैं कि वो कितना गहरा है। पर क्या अपने को उसको देखने पर मालूम पड़ जाता है उसकी एक्चुअल डेप्थ कितनी है, या उतरने के बाद मालूम पड़ता है कि यार जितना सोचा था उससे ज़्यादा हो गया? ऐसा ही होता है हमेशा। क्या ये चीज़ें अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करो तो आप स्विमिंग पूल को आपने देखा। सिमिलरली अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ देख रहे हो जिसके अंदर जो लिक्विड है वो ट्रांसपेरेंट है, आप उसका बेस देखो तो आपको क्या वो ऑब्जेक्ट जो नीचे बेस पर है वो आपको हल्का सा ऊपर दिखाई देता है? फॉर एग्जाम्पल किसी बकेट के अंदर अपन ने सिक्का डाल दिया, पानी भर दिया, तो क्या वो सिक्का हल्का सा अपलिफ्ट नजर आएगा? उस केस की अपन बात कर रहे हैं कि वहां पर जो अपेरेंट डेप्थ आई है वो अपेरेंट डेप्थ कितनी है। तो देखो एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, मान लिया कोई लिक्विड यहां भरा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, ऊपर दूसरा मीडियम μ2। अब एक्चुअली में तो ऑब्जेक्ट यहां पर है, इंसान यहां पर प्रेजेंट है, ये इंसान की ब्लू आईज। अब यहां से लाइट आती हुई उसकी आंखों में गई, तो क्या यहां पर लाइट का पाथ एकदम से थोड़ा सा चेंज हो गया बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? इंसान को क्या लगेगा कि लाइट इस पाथ से आ रही है, तो उसको लगेगा इमेज यहां बन रही है, तो उसको ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, उसको उसकी इमेज दिखाई देगी। तो क्या जो इमेज है वो हल्की सी अपलिफ्टेड है, तो इस कारण से इसको अपने क्या बोला? अपेरेंट डेप्थ। एडी का मतलब अपेरेंट डेप्थ, और जो आरडी है, आरडी का मतलब रियल डेप्थ या रियल डिस्टेंस। कहां से? इंटरफेस से। बेटा इंटरफेस किसको बोला? जहां पर दोनों मीडियस की बाउंड्री है उसको क्या बोल दिया? इंटरफेस। तो यहां पर इसका डेरिवेशन कर रहे हैं अपन, और डेरिवेशन में ध्यान देना कि मैं इसको कैसे समझा रहा हूं। अगर ये एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये वाला एंगल भी आई होगा। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स। रिफ्रैक्शन के बाद ये एंगल क्या बन गया? आर। ये एंगल आर है तो ये वाला भी क्या होगा? एंगल आर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बेटा सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा स्नेल्स लॉ, μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r। अब मैंने एक लाइन लिखी फॉर वेरी स्मॉल एंगल। अब ये कब की बात कर रहा हूं? जब भी आप किसी चीज को बिल्कुल सीधे देखेंगे, उस केस की बात कर रहा हूं जब एंगल कैसा होगा? सबसे छोटा होगा। अच्छा एक छोटी सी बात पूछता हूं, ऑब्जर्व करना। आप लोग घर पे ही है, एक बार ट्राई करके भी देखना। सपोज अपन ने एक पानी का ग्लास ले लिया, पानी पूरा भरा हुआ है, उस ग्लास को मैं बिल्कुल सीधे ऐसे देख रहा हूं, तो क्या उस केस में मुझे ग्लास की जो डेप्थ दिखाई देगी वो एक्चुअल दिखाई देगी या अपेरेंट दिखाई देगी? सोचे देखो, एक्चुअल दिखाई देगी या अपेरेंट दिखाई देगी? भाई अगर आप कहते हो एक्चुअल दिखाई देगी तो मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं। क्या जब भी अपन स्विमिंग पूल के पास जाते हैं, क्या कभी अपन स्विमिंग पूल को बिल्कुल ऐसे बहुत दूर से देखते हैं कि नहीं नहीं स्विमिंग पूल वो रहा और कहां कितना डेप्थ होगा? अपन बिल्कुल उसके कॉर्नर तक जाते हैं और चेक करते हैं बिल्कुल सीधा नीचे देखकर कि भाई उसकी एक्चुअल डेप्थ कितनी है। तब भी अपन उसकी एक्चुअल डेप्थ नहीं देख सकते। तो अपन उस केस की बात कर रहे हैं जब अपना विजन बिल्कुल सरफेस के नॉर्मल है, बिल्कुल सीधे ऐसे देख रहे हैं। उस केस में ये एंगल आई, एंगल आर बहुत छोटे बनेंगे, और यहां पर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। तो क्या लिख रहा हूं? साइन आई को टेन आई, साइन आर को टेन आर। तो फॉर वेरी स्मॉल कब एंगल कब पॉसिबल है? फॉर नॉर्मल ऑब्जर्वेशन। नॉर्मल ऑब्जर्वेशन का मतलब ये मत समझना कि नॉर्मल वाली बात नॉर्मल वाला बात है। ये नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑब्जर्वेशन हो रहा है तब की बात कर रहे हैं। तो μ1 tan i इक्वल्स टू μ2 tan r। क्या tan i, अब ढंग से देखना, एंगल आई किससे? ये एंगल आई, tan i बराबर d परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये पूरा आर डी, तो लिख दिया मैंने डी बाई आर डी। tan r, अब tan i क्या लिखा? डी बाई ए डी। देखो कैसे लिखा, ये वाला ट्राइंगल tan r बराबर डी बाई ए डी। यहां पर मैंने सॉल्व करा तो ए डी बाई आर डी का रेशियो आया μ2 बाई μ1। μ2 कौन सा मीडियम? जिसमें लाइट जा रही है। ये कभी मत बोलना कि μ2 वो मीडियम है जहां इमेज है, ऐसा नहीं बोलना। क्या बोलना है अपने को? μ2 वो मीडियम जिसमें लाइट जा रही है, तो फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। μ1 वो मीडियम जहां से लाइट आ रही है, इनिशियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
दैट इज इक्वल टू AD by RD, अपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ, अपेरेंट डिस्टेंस रियल डिस्टेंस। और AD और RD हमेशा मेजर करने हैं कहां से? इंटरफेस से। इंटरफेस मतलब जहां पर दोनों मीडियाज की बाउंड्री है, वहीं से आप AD और RD को मेजर करोगे। तो बात ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तब तक ही वैलिड है जब तक ऑब्जर्वेशन कैसा है? नॉर्मल परपेंडिकुलर, मतलब एंगल कैसे हैं? बहुत छोटे। तो बच्चा अब अपेरेंट डेप्थ पर क्वेश्चन देख रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट लाइज 100 सेंटीमीटर इनसाइड वाटर, इट इज व्यूड फ्रॉम एयर नियरली नॉर्मली, फाइंड अपेरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। और जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दे रखा है? 4/3। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पॉज कर दो, एक बार आप ट्राई करो और एक वर्ड पे ध्यान देना, नियरली नॉर्मली। इसका एंगल कैसे हैं? छोटे हैं। अब चालू करते हैं इसका सोल्यूशन। भाई क्या करा? बीकर लिया, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट इंटरफेस से कितना नीचे है? 100 सेंटीमीटर। इंसान उसको ऊपर नॉर्मली ऑब्जर्व कर रहा है। इंसान को ये ऑब्जेक्ट की इमेज कहां दिखाई देगी? तो देखो, क्या लाइट ऑब्जेक्ट से निकलकर इंसान की आंखों में जाएगी? इसका मतलब किस मीडियम से आई और किस में गई? क्या वो पानी से स्टार्ट होकर हवा में जाएगी? फाइनल मीडियम क्या है? हवा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? फाइनल वाला 1, इनिशियल वाला 4/3। तो क्या लिखा मैंने फॉर्मूला? AD by RD, म्यू फाइनल बाय म्यू इनिशियल। AD अपॉन 100 किस में जाएगी? 1 में, हवा में जा रही है 1। कहां से आ रही है? 4/3। AD कितना जाएगा? 75। इसका मतलब ये हुआ कि अपेरेंट डेप्थ जो उसको इस ऑब्जेक्ट की लगेगी वो 75 सेंटीमीटर लगेगी। इसका मतलब इंसान को ये ऑब्जेक्ट की इमेज यहां कहीं दिखाई देगी, और ये इमेज कितना नीचे होगी बच्चा? 75 सेंटीमीटर। कहां से? इंटरफेस से। 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, एन ऑब्जेक्ट लाइज 90 सेंटीमीटर इन एयर above water surface, it is viewed from water nearly normally। वापस ध्यान दो इस वर्ड पे, इसका मतलब एंगल सारे कैसे हैं? छोटे। फाइंड दी अपेरेंट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंटरफेस, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो डायग्राम कुछ ऐसा है, ये अपनी आईज पानी के अंदर, और पानी के इंटरफेस, इस सरफेस से यहां से ऑब्जेक्ट कितना ऊपर? 90 ऊपर। ऊपर एयर, नीचे क्या हो गया? वाटर, म्यू 4/3। आपको बताना है अपेरेंट डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट की अपने को कहां दिखाई देगी, ठीक है, जब अपन पानी के अंदर है। एक बार आप लोग ट्राई करो, चाहे पॉज कर लो वीडियो को। अब सोल्यूशन के अंदर देखना, क्या लाइट ऑब्जेक्ट से मेरी आंखों में आएगी? इसका मतलब लाइट हवा से ट्रेवल करते हुए मेरी आंखों में एंटर करेगी। तो म्यू फाइनल क्या होगा? 4/3। म्यू इनिशियल क्या होगा? 1, एयर। तो क्या लिखा मैंने? AD by RD, RD रियल डिस्टेंस 90, म्यू फाइनल 4/3, म्यू इनिशियल 1। तो AD कितना आया? 120 सेंटीमीटर फ्रॉम इंटरफेस। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी जो इंटरफेस से 120 सेंटीमीटर दूर होगी। अब एक तुम्हें बहुत अच्छी सी बात समझा रहा हूं, जब भी अपन रेयर में है और किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो डेंसर में है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा अपने को पास नजर आएगा। पर अगर अपन डेंसर में हुए और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो रेयर में है, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा अपने को दूर दिखाई देगा। वही चीज मैंने लास्ट 2 क्वेश्चंस में कराई है। 3, 2, 1। A concave mirror is placed inside water with its shining surface upward. Rays are incident parallel to the principal axis of concave mirror. Find position of final image। बच्चा ये डायग्राम आपको गिवन है, इस डायग्राम को एक बार मैं समझा देता हूं, फिर आप लोग ट्राई करना। एक कॉन्केव सरफेस है, शाइनिंग सरफेस अपवर्ड है, और लाइट बिल्कुल पैरेलल नीचे आ रही है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पानी का इंटरफेस है, वहां से मिरर 30 सेंटीमीटर नीचे, मिरर का पोल, और मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, और ऊपर क्या है? एयर। आपको बताना है इन रेस के द्वारा बनी फाइनल इमेज, बिल्कुल फाइनल इमेज, वो कहां बनेगी, ठीक है। अब एक बार स्क्रीन पॉज कर दो, एक बार ट्राई करो, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। अब सोल्यूशन में लाइट जो बिल्कुल सीधे आ रही है नीचे पैरेलली ऐसे, क्या ये दोनों लाइट रे जाके सीधे, बेटा इनका I 0 है तो R भी कैसा होगा? 0 होगा, तो लाइट कैसे जाएगी? बिल्कुल सीधे नीचे जाएगी।
जाके किससे टकराएगी? मिरर से। क्या मिरर को जब पैरेलल लाइट टकराएगी तो कहाँ जाके उनकी इमेज बनेगी? फोकस। तो इसका आर कितना था? 40। तो फोकस कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइट रे यहाँ कहीं मिल जाएंगी और ये पॉइंट क्या हो गया? फोकस। ये पॉइंट यहां से मिरर के पोल से 20 सेंटीमीटर ऊपर है, मिरर के पोल से। अब ध्यान देना मेरी बात पे, क्या ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड जहां मिली वहां तो इमेज बन गई। ये इमेज किसके द्वारा बनी? मिरर के द्वारा। पर क्या अब ये रिफ्लेक्टेड रे इस इंटरफेस के लिए इंसिडेंट रे हो गई? इसका मतलब पहले वाले की इमेज दूसरे वाले के लिए क्या होगी? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये जो इमेज है ना I1, ये इस इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगी। और बिहेव करेगी तो कितना नीचे है इंटरफेस से? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 30 था। तो अब ये एक बार और रिफ्लेक्ट होगी और इसकी एक इमेज और बनेगी। वो जो इमेज बनेगी वो इमेज एक अपीरेंट इमेज होगी, बिकॉज जब भी कोई ऑब्जर्वर बाहर से देखेगा तो ये हल्का सा अपलिफ्टेड दिखाई देगा। तो अपन क्या लिखेंगे? AD बाई RD। RD कितना? 10। लाइट किस में जा रही है? हवा में जा रही है। कहां से आ रही है? 4/3। तो AD बराबर 10 इंटू 3/4 कितना जगह? 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जब ये लाइट रिफ्रैक्ट होगी तो इनके द्वारा जो इमेज यहां बनेगी वो इंटरफेस से 7.5 सेंटीमीटर नीचे बनेगी। तो फाइनल इमेज इज 7.5 सेंटीमीटर बिलो इंटरफेस। और ये फाइनल आंसर है। 3, 2, 1. तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू फिश? सेकंड, एट व्हाट डिस्टेंस विल द फिश अपीयर टू बर्ड? और डायग्राम कुछ ऐसा गिवन है, ये फिश और ये बर्ड, बेटा इसको बर्ड कंसीडर करना है। ये डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस भी 36 सेंटीमीटर। अब अपने को बताना है कि किसके अकॉर्डिंग दूसरी चीज कितना दूर है। पर पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो, मैंने क्या पूछा? एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू फिश? बताओ ऑब्जर्वर कौन? इंग्लिश पहचानना। तो क्या अपीयर टू फिश, बर्ड अपीयर टू फिश, इसका मतलब क्या फिश ऑब्जर्वर है, बर्ड ऑब्जेक्ट है? इसका मतलब लाइट फिश की आंखों में आनी चाहिए। कहां से? बर्ड से। तो सबसे पहला काम, अपन जो भी डिस्टेंस कंसीडर करते हैं वो इंटरफेस से कंसीडर करते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूं? फर्स्ट AD बाई RD, RD लिख रहा हूं 36। ये किसका बेटा? बर्ड का। कहां से? इंटरफेस से। लाइट कहां जाएगी? फिश की आंखों में जाएगी। 4/3 अपॉन 1। तो सॉल्व करेंगे तो AD कितना आएगा? AD बराबर 48 सेंटीमीटर। पर ये कहां से आया? फ्रॉम इंटरफेस। अगर तुमसे कोई पूछता भाई बताओ ये इंटरफेस से कितना दूर है, तो आप बोलते हैं 48 सेंटीमीटर। पर बेटा क्वेश्चन में इंटरफेस से नहीं पूछा, कहां बोला है? अपीयर टू फिश। तो बताओ फिश इंटरफेस से कितना नीचे? 36। और ये बर्ड उसको इंटरफेस से 48 ऊपर दिखाई देगी, तो खुद से कितना दूर दिखाई देगी? तो मैं लिखूंगा विद रेस्पेक्ट टू फिश वो दिखाई देगी 36 प्लस 48। मतलब इन दोनों जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 84 सेंटीमीटर मुझे दूर दिखाई देगी। कौन? फिश को जो बर्ड दिखाई देगी वो 84 सेंटीमीटर दूर दिखाई देगी। नेक्स्ट, एट व्हाट डिस्टेंस विल द फिश अपीयर टू बर्ड? फिश बर्ड को कहां अपीयर हो रही है? बताओ ऑब्जर्वर कौन? ऑब्जर्वर इस बार कौन? बर्ड। ऑब्जेक्ट कौन? फिश। इसका लाइट फिश से बर्ड की आंखों में आनी चाहिए। तो वापस इस बार अपने आप बेटा ट्राई करना है सेकंड पार्ट। आंसर मत देखो, पहले पॉज कर दो और फिर ट्राई करो। तो क्या लाइट यहां से होती हुई बर्ड की आंखों में जाएगी? सबसे पहले अपन सब कुछ सॉल्व करते हैं इंटरफेस से। तो मेरे को ऑब्जेक्ट किसको मानना है? फिश को मानना है। फिश को मानना है तो फिश के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूं। AD अपॉन 36 किस में जाएगी बेटा? 1 में, हवा में जाएगी, अपॉन 4/3। तो AD कितना आएगा? AD यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या 27 सेंटीमीटर आ जाएगा। और विद रेस्पेक्ट टू बर्ड वो कितना होगा? क्योंकि ये तो फिश की जो अपेरेंट डेप्थ आई है,
वो इंटरफेस से आई है कितना 27। तो फिश यहां कहीं दिखाई दे रही होगी 27 नीचे। बर्ड से कितना दूर हो गई, बर्ड से हो गई 36 प्लस 27, तो इसका मतलब बर्ड से कितना दूर हो गई 63 सेंटीमीटर दूर। इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू बर्ड जो फिश है वो 63 दूर है, और विद रेस्पेक्ट टू फिश जो बर्ड है वो 84 सेंटीमीटर दूर है। 3, 2, 1. तो बच्चा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर रहे हैं, इसका एक पार्ट मैं करा रहा हूं, दूसरा पार्ट आप लोग खुद अपने आप करेंगे। तो समझना, इफ वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज 12 सेंटीमीटर पर सेकंड डाउनवर्ड एंड द फिश इज मूविंग विद स्पीड 12 सेंटीमीटर पर सेकंड अपवर्ड, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ फिश विद रेस्पेक्ट टू बर्ड एंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू फिश। डायग्राम वही है जो पिछले वाले क्वेश्चन में भी था, और डायग्राम आपको गिवन है। तो मैं इसका पहला पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं, सेकंड आप लोग अपने आप करेंगे। अब सबसे पहली बात, क्या अपन सब कुछ इंटरफेस से सॉल्व करते हैं? तो मैंने क्या लिखा, AD बाई RD म्यू फाइनल बाई म्यू इनिशियल। म्यू फाइनल क्या होगा, अब उसको कैसे चेक करेंगे? वेलोसिटी ऑफ फिश विद रेस्पेक्ट टू बर्ड। कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व कौन कर रहा है? बर्ड। किसको ऑब्जर्व कर रही है? फिश को। तो इसका मतलब फिश तो है ऑब्जेक्ट, और ये कौन है? ऑब्जर्वर। अब मेरे को ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना है, क्या ऑब्जेक्ट फिश है? तो यह लिखूंगा AD बाई RD म्यू फाइनल, क्या म्यू फाइनल 1 होगा? म्यू इनिशियल 4/3। तो मैंने म्यू फाइनल को यहां पर 1 मानते हुए डायरेक्टली लिख दिया, और ये म्यू इनिशियल है। तो AD बाई RD म्यू फाइनल बाय म्यू इनिशियल। बेटा इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं टू फाइंड वेलोसिटी। तो AD किसकी थी? अपरेंट डेप्थ किसकी? इमेज की। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू सरफेस। सरफेस का मतलब इंटरफेस। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, और ये क्या आ गया? म्यू इनिशियल वाला म्यू। अब बच्चा अपन जैसे काइनेमेटिक्स में करते थे, कोई भी रिलेटिव टर्म होती थी तो उसको कैसे तोड़ सकते हैं? VIS क्या लिख सकते हैं? VI माइनस VS। VOS क्या लिख सकते हैं? VO माइनस VS। पर क्योंकि यहाँ पर सरफेस बिल्कुल रुकी हुई है, तो सरफेस की वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो VI कितना जगह? VO बाय म्यू। म्यू कौन सा वाला? ये इनिशियल वाला ही चल रहा है। तो VO मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। क्या ये ऑब्जेक्ट फिश है? ये कहां जा रही है? 12 से ऊपर जा रही है, 12 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो ये 12 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। अब ये ऊपर गई तो 12/4/3, इसको सॉल्व करा तो आंसर कितना आया बच्चा? 9 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये किसके रेस्पेक्ट में आंसर आया? ये उस इंसान के रेस्पेक्ट में या उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आंसर आया जो बाहर से तो ऑब्जर्व कर रहा है पर खुद रुका हुआ है। इसका मतलब बर्ड के रेस्पेक्ट में नहीं आया। बट अगर मुझसे पूछा गया है विद रेस्पेक्ट टू बर्ड, यहां पर विद रेस्पेक्ट टू बर्ड लिखा है, तो मैं क्या लिखूंगा? VIB का मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज। किसकी इमेज? फिश की इमेज विद रेस्पेक्ट टू बर्ड। क्या लिखता हूं? VI माइनस VB। क्या वर्ड नीचे आ रही है? स्पीड कितनी होगी? -12। तो क्या लिखूंगा? 9 माइनस -12। तो आंसर कितना आएगा ऐड करने पे? 21 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इस बर्ड को ऐसा लगेगा कि फिश 21 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर आ रही है, उसकी तरफ आ रही है। अब बच्चा जो नेक्स्ट पार्ट है ना, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू फिश, ये आपको ट्राई करना है। आंसर मैं बोल देता हूं कि आंसर क्या होगा ताकि आपको मालूम पड़े कि सही आया गलत आया। इसका आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू फिश। तो ट्राई करें और फिर डाउट आए तो फिर वो अपने रेस्पेक्टिव टीचर से पूछे। हाँ तो बच्चा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बबल इन अ ग्लास स्लैब म्यू 1.5 व्हेन व्यूड फ्रॉम वन साइड अपीयर्ड 6 सेंटीमीटर and 3 centimeter from other side, then find thickness of slab। अब बेटा thickness of slab अपने को ढूंढनी है। अब thickness of slab कितनी होगी वो अपन देखो क्या कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार आप चाहे तो स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर सकते हो। बेटा इसके सोल्यूशन में क्या होगा कि भाई एक स्लैब है, उस स्लैब को जब मैं एक साइड से देखता हूं, यहां से देख रहा हूं, ये कौन आ गया बच्चा बीच में? बबल आ गया। अगर बबल आ गया तो जब मैं इसको एक साइड से देखूंगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेरे को थोड़ा सा नजदीक नजर आएगा। तो मैंने बोल दिया ये जो बनी है ये इसका I1 इमेज बन गई। ये इमेज उसको 6 सेंटीमीटर पे नजर आ रही है, बिकॉज यहां पर एक वर्ड क्या लिखा है? व्यूड फ्रॉम वन साइड अपीयर्स। जो वर्ड अपीयर्स है, अपीयर्स का मतलब क्या होता है? ये अपेरेंट डिस्टेंस है। तो वो अपेरेंट डिस्टेंस कितना है? ये है 6 सेंटीमीटर। तो बेटा एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो ये है। अब मैं इसको कह रहा हूं कि इसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना? x। जब मैं इसको दूसरी साइड से देखता हूं तो इसका एक्चुअल डिस्टेंस मैंने लिख दिया y।
और ये मेरे को अपीयर हो रही है, यहाँ कहीं अपीयर हो रही है। तो देखना ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है ये अपेरेंट डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस भी कौन सा बेटा, अपेरेंट डिस्टेंस। तो मैं क्या लिख सकता हूं, वही वाला फॉर्मूला, AD बाई RD अपॉन इक्वल्स टू म्यू फाइनल बाय म्यू इनिशियल। अब बच्चा इसी फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करेंगे, तो मैं दोनों साइड के सॉल्व कर रहा हूं। अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो लेफ्ट साइड के लिए क्या लिखूंगा, AD कितना है 6 बाय x, लाइट किस में जाएगी, अपनी आंखों में जाएगी, म्यू फाइनल कितना 1, कहां से आएगी 1.5 से 1.5, तो x कितना हो जाएगा, x बराबर 1.5 इंटू 6 कितना हो जाएगा बेटा 9 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर मैं दूसरी साइड के लिए सॉल्व करूं तो दूसरी साइड के लिए क्या लिखूंगा, AD कितना 3 अपॉन y, AD बाय RD क्या रियल डिस्टेंस, इक्वल्स टू म्यू फाइनल बाय म्यू इनिशियल। तो y कितना आ गया बेटा, यहां से 4.5। अब मुझसे पूछा व्हाट इज द थिकनेस ऑफ स्लैब, क्या थिकनेस ऑफ स्लैब x प्लस वाई होगा बेटा, तो लिख सकता हूं थिकनेस ऑफ स्लैब इक्वल्स टू 9 प्लस 4.5 कितना जाएगा बेटा 13.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक्चुअल स्लैब की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 13.5 सेंटीमीटर, जो कि मेरे को एक साइड से 6 एक साइड से 3 दिखाई दे रही थी। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, इनको एक ऐसे तरीके से सोच सकते हैं, अगर आपको फटाफट सोचना हो तो, कि आप लिख दो AD जो टोटल अपेरेंट डिस्टेंस है, एक साइड से 6 एक साइड से 3 कितना हो गया 9, RD x प्लस वाई पूरा एक साथ, म्यू फाइनल किस में जाएगी 1 अपॉन 1.5, तो x प्लस वाई बेटा आपका आंसर एक साथ ही आ जाएगा, 9 5 45 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 13.5 सेंटीमीटर।